रेडी 1 2 3 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। So hello students, today I am going to now discuss the different types of numericals based on the chapter force and laws of motion. Force and laws of motion. So in this chapter we have seen the formula of force, that is F is equal to ma. Clear? And second thing, momentum P is equal to mv. These two formulas हमने डिस्कस किया था न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का, तो उसमें बात किया था मैंने मोमेंटम का, ठीक है, एंड देन फोर्स का। तो सबसे जरूरी चीज क्या है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? मैं बता दूं कि सबसे जरूरी चीज है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन से गिवन को नोट डाउन करना। अगर हम लोग क्वेश्चन से गिवन को लिख लेते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यू नीड टू राइट डाउन द गिवन फ्रॉम द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है उसे आप पहले गिवन लिखिए, उसके बाद एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाना है। तो हाँ, यस, हेलो, इधर कहाँ, इधर स्टे कनेक्टेड, कंसंट्रेट हियर व्हाट आई एम टेलिंग यू, ओके। सो जस्ट गिवन, सो क्वेश्चन इज दैट अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट of mass 5 kg for a duration of 5 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of applied force. If the force was applied for 5 seconds, what would be the final velocity? यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? दो क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर? बोला कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। m का वैल्यू दिया है 5 kg। एक चीज और कि केजी में है, ऐसा यूनिट में है तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा यूनिट भी चेक करना है, ऐसा यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अब 5 सेकेंड के लिए, कितना सेकेंड के लिए? तो 5 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। अपना वेलोसिटी इंक्रीज किया, बढ़ाया, कहां से? 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर बात करें इनिशियल वेलोसिटी u का तो 3 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब यहां से निकालना क्या है? तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब F का वैल्यू ढूंढना है, F का वैल्यू ढूंढना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma है। क्या फॉर्मूला? F इज इक्वल टू ma। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। F इज इक्वल टू ma, कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, कहां से कहां? 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। सो 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, हम लोग देखे हैं मोशन चैप्टर में। सो दैट इज m, एक जगह पर हम लोग चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम करते हैं। क्लियर है? अब वैल्यू डालेंगे यहां से
So what is m? So m is 5 into what is v? v is 7 minus 3 by time is 5. क्लियर है? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से 5 गया, 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। तो क्या हो गया? 5 सेकेंड क्वेश्चन में है, 5 सेकेंड दिया हुआ है। सो यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेकेंड्स दिया हुआ है। 2 सेकेंड्स है। टाइम कितना है? सॉरी 2 सेकेंड्स है। तो टाइम की जगह यहाँ पे कटेगा नहीं, टाइम की जगह यहाँ पे है 2 सेकेंड्स। तो एक बार और इसको सॉल्व तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी 5 into 4 by 2। यहाँ 7 minus 3 करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा। सो 2 2s are 4, सो 5 2s are 10 न्यूटन। क्यों न्यूटन? क्योंकि फोर्स हम लोग निकाले हैं। तो F का वैल्यू क्या आ गया? 10 न्यूटन। क्लियर है? अब बोला कि ये फोर्स अप्लाई किया गया है कितना टाइम के लिए? तो फोर्स अप्लाई किया गया है 5 सेकेंड के लिए। कितना देर के लिए अप्लाई किया गया फोर्स? 5 सेकेंड के लिए। यहाँ पे लिखेंगे दिस फोर्स अप्लाइड फॉर 5 seconds। दिस फोर्स अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? क्वेश्चन बोला है। तो सबसे पहले फिर से अगेन क्या होता है? F इज इक्वल टू ma और F का वैल्यू अभी नहीं डालेंगे, ma का वैल्यू v माइनस u बाई t। सो दिस विल बी F का वैल्यू होगा 10। सो दिस इज 10 इज इक्वल टू मास 5 है इंटू v का वैल्यू पता नहीं, माइनस u का वैल्यू दिया है कितना? u का वैल्यू है 3। तो u का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे 3 बाई कितना टाइम के लिए? टाइम 5 सेकेंड के लिए। सो दिस 5 एंड दिस 5 विल बी कैंसल आउट। सो वी विल हैव 10 इज इक्वल टू v माइनस 3। अब ये माइनस 3 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? सो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू v, देयरफॉर v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया आंसर। एक आंसर यहाँ पे हो गया, एक आंसर यहाँ पे। 2 चीज निकालना था ना, फोर्स निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, और दूसरा निकालना था फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आ गया 30 मीटर पर सेकेंड और फोर्स आ गया 10 न्यूटन। तो अब इसको जल्दी से छापे, नोट कर ले, नोट कर लिए? ओके। सो our next question is, which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second, 2 kg mass at 5 meter per second and 4 kg mass at 2 meter per second square। यहाँ पे 2 मास है और 2 एक्सेलरेशन है। क्यों एक्सेलरेशन है? क्योंकि इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये पता ही नहीं चल पाता है कि वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है। लेकिन मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल है इसका फंडा, हाउ टू आइडेंटिफाई थ्रू यूनिट। यूनिट से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, अगर यूनिट पता है कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, वो वेलोसिटी उसको बोलेंगे। अब जब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या चीज? सबसे पहले देखें, m1 दिया हुआ है। कितना दिया है? 2 kg। ठीक है। a1 दिया हुआ है, कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमको निकालना है f1। क्लियर? तो f1 निकालेंगे और फिर सेकेंड में हम लोग निकालेंगे m2 दिया है कितना? 4 kg। a2 दिया है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या निकालेंगे? f2 निकालेंगे। अब ये पता करेंगे, कंपेयर करना है कौन सा व्हिच विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, कौन सा बड़ा है, f1 और f2।
तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंस F1 इज इक्वल टू M1 A1 यानी F इज इक्वल टू M है तो 1 है, इसमें 1 लगा दिया मैंने। सो F1 इज इक्वल टू M1 इज 2 kg and A1 is 5 kg, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 5 टू 10 न्यूटन। F1 का वैल्यू आ गया कितना, 10 न्यूटन। अब यहां से निकालते हैं ऑल्सो F2 is equal to M2 A2 क्लियर। अब M2 का वैल्यू 4 इंटू A2 का वैल्यू 2, सो दिस इज 8 न्यूटन। F2 आ गया 8 न्यूटन। अब यहां से क्लियर है कि F1 बड़ा है F2 से, सो हेंस या F1 इज ग्रेटर देन F2, हेंस F1 इज ग्रेटर देन F2। क्लियर है, नोट करें, नोट कर लिए, ओके। So we have written next question. A motor is moving with a velocity of 108 km/h and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg। कोई एक मोटर कार है जिसका मास 1000 kg का है। उस मोटर कार पे जो मास है उस मोटर कार का, उसमें जितने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उन सबको मिला करके मोटर कार का कितना है, 1000 kg मास है। और वो मोटर कार कितना स्पीड से चल रहा है, 108 km/h के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और 4 सेकेंड के बाद वो गाड़ी क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेट द फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग एक चीज और जानते हैं क्या, कि जब कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है और उसमें ब्रेक लगाया जाता है तो वो बॉडी का एक्सेलरेशन घट जाता है, मतलब कि फोर्स उसमें नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे, उसका वेलोसिटी v दिया है 108 km/h, याद रखें। जबकि v का वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट करेंगे और दिया है टाइम, दिया है कितना, 4 सेकेंड दिया है, ठीक। और दिया है मास, कितना दिया है भाई, मास। तो मास दे रखा है 1000 kg। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो छोटा चाहिए इसलिए छोटा से मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो कटेगा 6 टाइम में, तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस F इसमें निकालना है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, F हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस F इज इक्वल टू MA, A का बात नहीं है तो M मतलब क्या, V/T। सो दिस इज, अब एक चीज और है कि A है V/T, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बात है कि जब मोटर कार में ब्रेक लगेगा, अभी मोटर कार का इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, जब ब्रेक लगेगा तो रुक जाएगा ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब इतना स्पीड से चल रहा है, ब्रेक अप्लाई होने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका
जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, m का वैल्यू 1000 इंटू d का वैल्यू 0 माइनस u का वैल्यू कितना है 30 बाई टाइम कितना दिया है तो 4 सेकेंड दिया है। ठीक है, और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू माइनस 30 बाई 4 से काटेंगे 250, तो आ जाएगा f का वैल्यू माइनस 750 न्यूटन। क्यों माइनस में आया? क्योंकि बॉडी जो है ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुक गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है मेरा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आने की वजह से बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, तो नेगेटिव फोर्स लगेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आप इसको नोट करें, नोट कर लिए, नोट कर लिए। So our next question is, a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला कि कोई फोर्स है 5 न्यूटन का जो मास m1 दे रहा है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, और मास m2 है जो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ दे रहा है। ठीक है, मतलब फोर्स 5 न्यूटन का सेम है, दोनों बॉडी पे सेम लग रहा है, लेकिन दोनों में एक्सेलरेशन अलग अलग है, इसलिए दोनों का मास अलग अलग है। तो हम दोनों केस में मास निकालेंगे एंड देन फाइनली हम लोग उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन m1 इज इक्वल टू पता नहीं, f1 इज इक्वल टू 5, f1 है, f तो एक ही है 5 न्यूटन, a1 दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज दिया है, m2 इक्वल टू पता नहीं, f इज इक्वल टू 5 न्यूटन और a2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, f इज इक्वल टू जानते हैं, f का वैल्यू कितना है 5, m1 पता नहीं, इंटू a1 का वैल्यू है 10, तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 बाई 10 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू m1 यानी 1/2, हमारे पास m1 का वैल्यू आ गया 1/2 AC। ठीक, अब उसी तरह से f इज इक्वल टू m2 a2, सो f इज 5 इज इक्वल टू m2 पता नहीं, इंटू a2 20, सो 5/20 इज इक्वल टू m2, 5 4 जा 20, तो m2 का वैल्यू आ गया 1/4 kg। क्लियर है? अब ध्यान दें, बोला कि अगर दोनों बॉडी को कंबाइन कर दें, अगर दोनों बॉडी को कंबाइन कर दें तो बोला व्हाट वुड बी व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, तो एक्सेलरेशन कंबाइन करने के बाद क्या होगा, तो m1 का वैल्यू कितना है 1/2, दैट मीन 0.5 kg। ठीक है, m2 का वैल्यू कितना है 1/4, दैट मीन 0.25 kg। तो कंबाइन करने के बाद m1 प्लस m2 होगा, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाए 0.5 प्लस 0.25, दिस विल गिव यू 0.75 kg। ठीक है, और फोर्स कितना है 5 न्यूटन, तो बोला कि एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू सिंस f इज इक्वल टू ma
F का वैल्यू 5 इज इक्वल टू मास 0.75 इंटू A पता नहीं, सो 5 बाई 0.75 इज इक्वल टू A 0.1 लाएंगे तो 100 यहाँ पे देंगे होगा, तो 25 3 सा 25 2 सा यानी कि A का वैल्यू आ गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको कन्वर्ट करें तो 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करें 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर कंबाइनिंग टू मासेज। क्लियर, नोट कर लिए? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। यहाँ पे कोई एक बॉल है जिसका मास दिया है 20 ग्राम, ठीक है 20 ग्राम है। अब ये यहाँ से आता है यहाँ पे रेस्ट में, तो रेस्ट में आता है तो रेस्ट में आने के लिए उसको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी u इक्वल टू कितना है, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा ना 0 फाइनल वेलोसिटी, मतलब v इज इक्वल टू 0। टाइम कितना लगेगा आने में, तो टाइम उसको यहां से यहां पहुंचने में कितना लगा है, दिस इज टाइम 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड। पूछा क्या, F का वैल्यू पूछा, फोर्स कितना लगा, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, F इज इक्वल टू ma, और F इज इक्वल टू m, a मतलब चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज, सो दिस गिव्स m इज, अच्छा 20 ग्राम है, मास कितना है 20 ग्राम, तो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी होता है ना, नहीं होता है, होता है नहीं होता है। मास कैसे यूनिट 20 ग्राम है तो उसको कन्वर्ट करेंगे केजी में, 1000 से डिवाइड करेंगे बाबू, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा केजी में, एक जीरो कट गया, मतलब आ जाएगा कितना 0.02 केजी। यहाँ पे मास का वैल्यू रख रहे हैं 0.02 केजी रख सकते हैं, 2/100 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। v का वैल्यू कितना है 0, u का वैल्यू कितना है 20, टाइम कितना है 10। चलो तो इसको देखो 2/100 इंटू -20/10, क्यों -20, 0 -20 -20, तो ये 0 कैंसल, तो क्या हो जाएगा -4/100। -4/100 का क्या मतलब होता है, -0.04 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ F, दिस इज द वैल्यू ऑफ F। यानी कि बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से रेस्ट में आने के लिए 10 सेकेंड में उसको फोर्स अप्लाई करना होगा नेगेटिव 0.04 न्यूटन का। क्लियर है, तो इस चीज को आप जल्दी से नोट करें, कर लिए, ओके नोट कर लिए, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स, देन यू कैन सॉल्व इजीली बाय अप्लाइंग द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम एंड देन एक्सेलरेशन। क्लियर, तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन से गिवन नोट डाउन करना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। सो स्टे कनेक्टेड, वीडियो देखते रहें।
पढ़ाई करते रहें, नोट करें, मस्ती में रहें, खाए पिए। ऑल द वेरी बेस्ट।